वहाँ से एक मैसेज नहीं आता है कि आप लोग श्रद्धांजलि सभा चाहे तो कर सकते हैं काशी संगीत संकल्प की ओर से। और ये याद दिलाने के लिए मैं अपने हायर ऑफिस को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मुझे एक बात कहनी है जो उन्हीं की बात है, मुख्य निर्देशक साहब की बात है। वो कहा करते थे कलाकारों में हम देखते हैं कि उनकी कला तो आगे बढ़ती जाती है, गौर करिएगा कि उनकी कला तो आगे बढ़ती जाती है लेकिन उनकी वैचारिकता पीछे छूट जाती है। उनका कहने का मकसद ये था कि जो विचार करना, उसके बारे में सोच मनन करना, कुछ मौलिक सोचना, कुछ पुरानी जो बातें कही गई है, जो मनुष्यों ने चिंतन किया है, उसको भी अच्छी तरह से समझना, इसके लिए आपको विचार करते रहना चाहिए। और वैचारिकता या विचार ये सामूहिक गोष्ठियों से आता है। इसलिए मैं जब भी राष्ट्रीय संगीत संकल्प के जो मुख्य द्विवार्षिक अधिवेशन होता था, मैं एक ही में गया हूँ आज तक, जयपुर में। तो वहाँ 3 दिन तक था, या 2 या 3 दिन तक था वहाँ पे। तो मैंने देखा कि पूरे शाम अच्छे से अच्छा गाना बजाना होता था। राजन साजन जी गा रहे हैं, एक दिन विश्वमोहन भट्ट जी का हुआ, इस दिन किसी और का हुआ, लेकिन दिन में उतनी ही वैचारिकता भी होती थी। एक किसी न किसी विषय को लेकर के पूरे दिन तक कई घंटे तक बातचीत होती थी। लोग आपस में प्रश्न भी करते थे, जवाब भी मिलता था, बीच में टोक करके उसको हाईजैक भी कर लेते थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द ग्रेटेस्ट ट्विस्टर। अगर बात किधर भी जा रही है उसको मोड़ के दूसरी ओर घुमाने की कला उनके पास, जो अभी उन्होंने बताया ना कि खुद ही बोलते थे कि रस और सौंदर्य सर, फिर खुद ही बोलते थे कि संगीत में रस कहाँ है, फिर उसके बाद उसको कंट्रा करते थे। और कंट्रा वाला भी ऐसा करते थे कि जो उनके समर्थक है वो भी सोचे कि आखिर कैसे उन्होंने ये सब बातें कही, और दूसरी ओर जब उधर बोलते थे तो लगता था कि हाँ यही सही है। तो दोनों को इतने अच्छी तरह निभाना, ये तर्क संगत बनाना, तर्क शक्ति, वैचारिकता, चिंतन, मनन, ये कलाकारों का पीछे छूट जाता है और कलाकार आगे बढ़ जाता है, कला आगे बढ़ती है। तो जब ये बात वो एक बार नहीं, मैं उनको जब पहली बार सुना बोलते हुए, तो वो था भोपाल में भारत भवन में फाग उत्सव करके एक उत्सव होता था। मैं गाने के लिए पहुंचा था और वहां पर भी बातचीत का दौर दिन भर में यही सब चलता था। तो उनको उन्होंने ये सब बातें रखी कि कलाकार का कला आगे चला गया वैसे, तो उनको भी जैसे कोई झपट्टा मारने को तैयार हो जाता है, वो तो जानबूझ के छेड़ते ही थे ये सब करने के लिए। तो वो बोले नहीं कि 5-7 वक्ता जो उनके पीछे पड़ गए, कैसे आप कह रहे हैं वैचारिकता क्या चीज होती है, बिना विचार के भी बहुत चीजें होती है, विचार का रोना मत रोया करिए, आज भी मुझे याद है। फिर उसका बहुत जवाब देते थे, फिर उसका भी वो होता था, ऐसे ही चलता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता था। जब आप तर्क करते हैं, विचार करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, तो बढ़ता है बातचीत। अगर आप बैठ करके केवल एक तरफा किसी का बात सुनेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये विचार काफी नहीं है। ये विचार वैचारिकता को खाली एक आग लगा सकता है उसमें, लेकिन उसको फिर ईंधन चाहिए। तो वो ईंधन आपको तभी मिलेगा जब आप भी कुछ बोलेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी वैचारिकता में पीछे न छूटें। इसलिए हम हर महीने हो सके तो 28 तारीख को ही, लेकिन अगले 28 को तो हो भी नहीं पाएगा, नवरात्रि रहेगा, लेकिन किसी न किसी एक दिन में हर महीने हम एक विचार सभा रखेंगे। विचार सभा को लोग सेमिनार कहते हैं, सिंपोजियम कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए। उस दिन हम लोग एक विषय पहले से तय कर लेंगे, 1 हफ्ता पहले। मेरा ख्याल है, मेरा अनुरोध है कि वे ही लोग आवे जो कि इसके बारे में थोड़ा सोच कर, विचार कर, पढ़ के, समझ के। आजकल पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, किताब के लिए आपको लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता है। अगर आपके पास एक उंगली भी है, 10 में से केवल एक भी उंगली है, तो आप इसका उपयोग विचार करने में, पढ़ने में लगा सकते हैं। क्योंकि बाकी उंगलियों का काम ही क्या है, एक उंगली है बस, तो उसी में स्क्रॉल करने में ऊपर नीचे, तो उसी में लिखिए, जो भी टॉपिक है उसके बारे में लिखिए। पूरा भरा पड़ा है, नेट भरा पड़ा है। शोध गंगा में तो इतना वो शोध गंगा क्या, शोध सागर है पूरा, हजारों लाखों उसमें शोध है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए उसको भी अपने टैब में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, टीवी में, जहाँ लगा देंगे वही आएगा। तो ये सब आप करना सीख जाइए। तो करके आएंगे तो हम किसी न किसी को एक मुख्य वक्ता बनाएंगे, बाकी लोग 1-2 लोग उसके सहायक वक्ता होंगे, और आप लोगों को भी उतनी ही अपनी बात कहने की स्वाधीनता रहेगी। ये विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम होगा, विद्यार्थियों को
उपकृत करने के लिए होगा और विद्यार्थी ही इसमें भाग लेंगे, ये भी हम लोग देखते रहेंगे कि ऐसा ना हो जाए कि एक ओर से हम खाली बॉलिंग कर रहे हैं और आप उसको बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों ओर से बॉलिंग की जाएगी जोरदार। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ध्यान रखिएगा। हम आग्रह करेंगे कि राजेश जी भी जब जब उनको मौका मिले, बल्कि मौका निकाल कर जरूर आएंगे, अपने भी विद्यार्थियों को कहेंगे कि जाओ वहाँ पे बैठो, समोसा भी खाओ और विचार भी करो, और हो सके तो गोलगप्पा आप लोग जरूर खा लीजिएगा कल मुकेश गर्ग जी की याद में, वही उनकी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब ये एक आ गया कि कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए क्योंकि लाइट गई और आप लोग भी अब जाएंगे। और एक बहुत ही अच्छे वक्ता जो कि किसी भी चीज को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, एक हंसी के माहौल को गंभीर बनाना और गंभीर माहौल को हंसी का बनाना। हम उनकी भी एकाध वक्तव्य को पूरा नेट में बहुत तो नहीं 5-7 है हमने देखा है, उसमें से भी कुछ अंश हम पहले से तैयार रखें, उसको सुना जाएगा और उसी पर बातचीत भी हो सकती है या किसी और विषय पर भी हो सकती है। आप लोग उसको करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए ध्यान रखिए और उस भावना को बनाए रखिएगा कि विचार वैचारिकता एक कलाकार को आगे ले जाती है। निश्चित तौर पर एक मूर्ख कलाकार से अच्छा है विचारशील, अध्ययनशील, मननशील, चिंतनशील कलाकार भी हो। तो इसी हमारे इस प्रस्ताव को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और जरूर आएंगे आप लोग। इस आग्रह के साथ आपने धन्यवाद दिया है, हम पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्नेह देना चाहते हैं। हमारे से जो यहाँ पे महानुभाव लोग आए हैं, संयोग से सभी लोग मुझसे छोटे ही हैं, इसलिए हम सबको स्नेह और जो बहुत छोटे उनको आशीर्वाद दे करके आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करें।